नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। रुड़की ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के सैकड़ों किसानों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान भाकियू तोमर के राष्ट्रीय सचिव तालिब हसन ने आरोप लगाया कि वो किसी कार्य से रामनगर ऊर्जा निगम के कार्यालय गए थे, जहां अधिशासी अभियंता उन्हें नहीं मिले तो उन्होंने महिला अकाउंटेंट से अपनी समस्या बताई, जिस पर महिला अकाउंटेंट आग बबूला हो गई। उनके साथ जमकर अभद्रता की गई। उनका आरोप था वो महिला कर्मी की अभद्रता से बेहद मानसिक तनाव में थे। उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत अपने संगठन के पदाधिकारियों को दी, जिसके बाद सैकड़ों भाकियू तोमर के कार्यकर्ता आज ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पहुंचे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता किसानों के बीच आकर बैठ गए, जहां किसानों ने ऊर्जा निगम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। बिजली चोरी के नाम पर किसान और आम जनता का शोषण कर रहे हैं, किसानों का आरोप है। भ्रष्टाचार में लिप्त एसडीओ, जेई से लेकर एसडीओ तक हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए। इस दौरान गुस्साए किसानों ने ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, अगर उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी 8 जून को विभागीय कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर भाकियू तोमर के प्रदेश अध्यक्ष विकास छोक्कर, कार्यकारी अध्यक्ष प्रमेंद्र चौधरी, मुशीर आलम, जिला अध्यक्ष अंजुम पठान आदि सैकड़ों किसान मौजूद रहे। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। ये हमारे ये राष्ट्रीय सचिव है तालिब हसन जी। ये वहाँ पर किसी जो वो था उपभोक्ता, उसकी शिकायत लेकर गए थे, तो इनके साथ में कोई महिला है अकाउंटेंट, उसने अभद्रता की कि यहाँ पर बार बार जो आप आ रहे समस्या लेकर क्यों आते हो, दोबारा मेरे ऑफिस में या कैबिन में ना चमके। क्यों भाई, अगर हम लोग पहले तो बार में लोग ऐसे कर रहे क्यों, जो हमें जाना पड़ता है उनकी शिकायतों को पूरा करो ना। हमें कोई शौक नहीं है किसी की शिकायत लेके जाए। जब आम आदमी खुश रहेगा, कोई शिकायत नहीं होगी, क्यों जाएगा भाई, कोई फिर थोड़ा ही है। एक्शन क्या कहते हैं? एक्शन से बात हुई थी, एक्शन ने ये बोला कि चलो मैं बात करता हूँ, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। दूसरी बात, हमारा प्रदेश उत्तराखंड, एससी साहब के पास आए हो, क्या बता? एससी साहब अभी तक मिले नहीं, क्योंकि हम भी काफी देर से बैठे, वो भी अंदर एसी में बैठे, हम तो गर्मी में बैठे, वो अंदर एसी में बैठे। वो बिजली फूक रहे, कोई वो नहीं, क्योंकि उनकी तो फ्री है। दूसरी बात यह है, हमारा प्रदेश एक बिजली उपभोक्ता है, यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, फिर भी वहाँ किसानों के लिए मुफ्त बिजली है। हमारे यहाँ उत्पन्न होने के बाद में 7.5% और लागू कर दिया, बढ़ा दिया। क्यों भाई, ऐसा क्या इसी में ही इतनी हो रही? ये छोटा सा प्रदेश है, उपभोक्ता है, इसमें तो सही पूछे कम करनी चाहिए। मेरी यही मांग है सरकार से भी, बिजली विभागों से भी, कि एक तो ये लोगों में जो छापे लगाते हैं, क्या होता है, बाहर से छापे लगाते हैं, अंदर किसी का एसी नहीं, गरीब आदमी है, उसका एसी नहीं है, मोटर नहीं है, वो टंकी से पानी भरता है, उस पे बिल 70,000 75,000। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? सब चीज तानाशाही जो इनकी है, अंदर बैठे इन्हें समोसे चाय पीते हैं, उनका खर्चा निकालते हैं, ये बंद करा जाए और जो आम आदमी है इनको परेशान करने से रोका जाए। इसलिए एक्शन रामनगर के यहाँ एक अकाउंटेंट है लेडीज, उसने हमारे राष्ट्रीय सचिव तालिब हसन के साथ बहुत बदतमीजी, अभद्रता का व्यवहार करा। और किसानों के इतने मुद्दे, किसी की दुकान मकान में पोल लगा दे बिजली विभाग वाले, भ्रष्ट और करप्ट विभाग हो रहा है। तो इसलिए आज हम यहाँ धरना देने के लिए आए। इतना हमारी मांगों को अमली जामा या वह लेडीज आगे माफी ना मांगे या उसका ट्रांसफर ना हो, तो जब तक यहाँ भारतीय किसान यूनियन के आदमी डटे रहेंगे, यही 80 कार्यालय पर आएंगे, यही खाना पौना यही रखेंगे पड़ा, अनिश्चितकालीन धरना हमारा रहेगा। इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, अब आम आदमी इतना परेशान है बिलों को लेके, उसके खिलाफ क्यों नहीं? उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं, सारे मुद्दे इसमें यहाँ से उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे, इतने बड़े में आ रहे बिल। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती फिर उसके बाद बदतमीजी से बोल रही, कहा रिश्वत मांग रही थी, 1,000 रुपए रिश्वत मांग को वो कर रही। आंदोलन होगा। आज हमने जो यहाँ धरना प्रदर्शन किया, उसका मेन मुख्य कारण ये है कि हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं तालिब हसन जी, वो किसी कस्टमर का था, जो कुछ काम था उनका बेचारा बिजली विभाग से, वो गए एक्शन साहब के पास में, वहाँ उनके साथ में अभद्रता हुई है। उसी के लिए हम यहाँ से आंदोलन करने के लिए आए हैं। सबसे पहला तो मुख्य उद्देश्य हमारा है ये। ऐसा इन्हें गलतफहमी है, हम लक्सर से हमारी टीम, हमने बहुत बड़े धरना प्रदर्शन लक्सर में भी किया है और यहाँ भी धरना प्रदर्शन बड़ा ही करेंगे। और जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम यहाँ से उठने के नहीं, और सके तो हमें यहाँ भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। कि तानाशाही है ना, इसके लिए एक बहुत ही बड़ी रणनीति बनाई जा रही है और प्लानिंग के तहत बहुत ही बड़ा
एक आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए अगर हम रेलवे का चक्का जाम भी करना पड़ेगा तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, और रेलवे का और सड़कों का पूरा चक्का जाम करने का भारतीय किसान यूनियन तोमर काम करेगी। ये किसानों को तो इतनी दिक्कत कर दी इन्होंने कि बिजली भी, एक तो 12 की बिजली भी कटौती कर रहे हैं, जबकि 22 घंटे बिजली तो 12 कुछ आ ही रही है कि किसानों को खेती का समय चल रहा है, और यहाँ 16 घंटे लाइट दे रहे हैं। और उसमें भी क्या करते हैं, जो एक लाइन पे जितने 12 कभी उसका वो हटाते हैं फीजवार, कभी दूसरे 12 का हटाते हैं, उसमें भी परेशान कर रहे हैं। जो फीजवार जुड़वाने के लिए जनता जाती है, भाई मेरा फीजवार जोड़ दो, उनसे किसी से 500 रुपये, किसी से 1000 रुपये वसूलते हैं। और एक ये जो है ना, एक तो 12 की बिजली बिल्कुल फ्री करी जाए, घर की आधी करी जाए, ये मांग है हमारी। और एक जो है तड़क में 2 बजे 3 बजे पहुंच जाए, घर में आदमी नंगा सो रहा, खुला सो रहा, कैसे सो रहा, सीढ़ी लगाओ पीछे से, छत पर चढ़ जाए। अब इनके साथ जैसे यहाँ बदतमीजी कर रहे हैं, इनके काम लेकर आए, किसी का यहाँ बदतमीजी करता है। अगर ऐसे हमने बदतमीजी कर दी तो फिर मुकदमे होंगे, और हम मुकदमों से घबराते नहीं। भारतीय किसान यूनियन तोमर मुकदमे से घबराता नहीं। भारतीय किसान यूनियन ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए नई आवाज न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।